जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं पुनः हाजिर हूं आज ज्योतिष की विशेष खास चर्चा में। हमारे YouTube चैनल गुरुजी में आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंडित साक्षी चैतन्य और आज आपके लिए मैं जानकारी लेकर के आया हूं। राहु ग्रह अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाएं तो आपकी जिंदगी में क्या परिणाम दे सकते हैं, आपकी जिंदगी में किन किन चीजों को वो दे सकते हैं, क्या क्या आपके जीवन में लेकर के वो आ सकते हैं, किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं राहु ग्रह के अशुभ होने पर। एक निवेदन आप सभी से करना चाहता हूं, हमारे YouTube चैनल गुरुजी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल आपने नहीं दबाया है, तो आप प्लीज हमारे इस YouTube चैनल गुरुजी को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को आप शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, जब तक हम राहु ग्रह के नेचर को नहीं जानेंगे, जब तक हम राहु ग्रह के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम राहु की प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, हम उनका फलादेश नहीं कर पाएंगे और तब तक हम उस ग्रह के बारे में उसका अच्छा परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हम बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, ज्योतिषीय मत के अनुसार बहुत सारे ग्रह के उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन कहीं हद तक वो उपाय ही रह जाते हैं, आपको लाभ उनका नहीं मिल पाता है। तो क्या कारण है कि आप सब कुछ करते हुए भी आपके राहु आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही गहनतम विचार हम सबको करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं। आप वीडियो को अंत तक देखते रहें, समझें इस वीडियो को। मेरी बात से आप अपने राहु का अनुमान लगाएं कि आपके भीतर कहीं वो अशुभ तो नहीं, आपकी कुंडली में कहीं वो अशुभ तो नहीं है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, राहु और केतु ग्रह ये दोनों ही ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है, ये छाया ग्रह हैं। हमारे ज्योतिषीय मत के अनुसार इनको छाया ग्रह माना है। शनिवत राहु हो जाते, शनि आपकी कुंडली में राहु आपकी कुंडली में शनि के जैसा व्यवहार करते हैं और शनि के जैसा उसका फलादेश होता है। ये कुंडली में एक बहुत विचारणीय विषय है। केतु देव आपके कुंडली में है, वो आपके मंगल के जैसा व्यवहार करते हैं, मंगल के जैसा काम करते हैं। बहुत सारे ज्योतिषकार से एक पक्ष छूट जाता है। राहु ग्रह के बारे में अगर आप जानना चाहें, हमारे ज्योतिषीय मत के अनुसार आप जानना चाहें, राहु जिस ग्रह से बल प्राप्त करता है उसी ग्रह के जैसा फलादेश देता है। जी हाँ, राहु ग्रह जिस ग्रह से बल प्राप्त करता है, जिस राशि से बल प्राप्त करता है, उसके जैसा व्यवहार वो करता है, उसके जैसा फलादेश आपकी जिंदगी में उसका प्रभाव रहता है। कभी भी राहु का अपना कोई फलादेश नहीं है, कोई उसके अपने सिम्टम्स नहीं है। वो जिस ग्रह से बल प्राप्त करता है उसी के जैसा वो फल देता है। इस चर्चा में कभी आगे बात करेंगे, नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे राहु किससे बल प्राप्त करता है, कैसे बल प्राप्त करता है, कितनी डिग्री पर वो उच्च हो जाता है, कितनी डिग्री पर वो नीचस्थ हो जाता है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं राहु ग्रह के अशुभ होने से। अगर वो नीचस्थ हो जाए, पाप ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर आ जाए, गलत भाव पर आपकी कुंडली के राहु कहीं बैठ जाएं और गलत ग्रह से बल प्राप्त करके, पापी क्रूर ग्रह से बल प्राप्त करके अगर राहु आपकी कुंडली में अशुभ हो चुके हों तो आपको क्या परिणाम दे सकते हैं, मैं इसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं इस जानकारी की साथ। तो राहु अगर अशुभ आपकी कुंडली में हो जाए तो जिंदगी में जो अचानक से होने वाली घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं राहु होते हैं। अन्य ग्रह का भी इसमें संयोग हो जाता है, क्योंकि राहु उससे किस ग्रह से बल प्राप्त करता है उसके जैसा फलादेश होता है। तो अन्य ग्रहों की भी प्रेडिक्शन देखना बड़ा जरूरी होती है, अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखनी बड़ी अनिवार्य हो जाती है। पर अचानक से आपकी जिंदगी में जो घटनाएं होने वाली है, उन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं राहु होते हैं, इसको आप ध्यान रखें। जैसे कि अचानक से आपके घर की छत गिरने लग जाती है, पहले से उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आपकी छत का प्लास्टर नीचे गिर गया,
कई दिन से आपका दरवाजा, आपके मुख्य दरवाजा, आपका अलमारी का या आपकी रसोई का दरवाजा काफी दिन से थोड़ा ढीला ढाला चल रहा था, लेकिन आज आपने थोड़ा झटके से उसको खोल दिया और उसके सारे पेच निकल के बाहर आ गए, आपका वो दरवाजा टूट करके नीचे आ गया। अचानक से होने वाली कुछ घटनाएं आपकी जिंदगी में जो होती हैं, अचानक से किसी को बीमारी हो जाती है, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एकदम से कहीं आपका विजिटिंग टूर बन गया, कहीं आप घूमना जाना चाहते हो, कहीं इधर उधर आपका प्रोग्राम बना हो, कोई बिजनेस व्यापार डील करने हो, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी भी वक्त किसी ऐन खास मौके पर आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपकी तबीयत नासाज हो जाए, आपको कोई बीमारी हो जाए, आपको कोई गैस्ट्रिक हो गया, पेट खराब हो गया, लूज मोशन लगे, अचानक से, अधिक समय नहीं है, आप शॉर्टकट में आप समझिए, अचानक से आपकी जिंदगी में जो घटित हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के राहु हैं, आपकी कुंडली के राहु देव हैं। आप उसको चेक कराइएगा, आप उसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों के आपने हाथ पांव के नाखून बहुत खराब देखे होंगे, बीमारी कोई नहीं है, आपने बहुत डॉक्टर को चेक करा लिया, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हाथ के या आपके पैर के नाखून खराब होने लगे हैं, आपके नाखून गिर जाने वाले हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के वो अशुभ राहु आपको ये फलादेश दे रहे हैं। कई लोगों की जिंदगी में आपने देखा होगा, अचानक से कोई झगड़ा उनकी जिंदगी में आ जाता है, ऐसी कोई बात हो जाती है, ऐसा कोई झगड़ा आपकी जिंदगी में आ जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ जाती है कि जिससे आपके पैसे खर्च हो जाते हैं उस झगड़े के पीछे। जरा सी बात पर किसी आपके पड़ोसी से थोड़ी सी नोकझोंक होगी, लेकिन उसने कोई रिपोर्ट कर दिया, उसने वो थोड़ा सीरियस हो गया, उसने आगे बढ़कर, लेकिन आपको वहां पर पैसा भरना पड़ गया या आपको रिश्वत देना पड़ गया, तो अचानक से आपकी जिंदगी में वो झगड़ा आया और उसने आपके पैसे को खर्च करा दिया। ये इसके पीछे भी राहु देव आपकी कुंडली में हो सकते हैं। अचानक से व्यक्ति को बीमारी आ जाती है, और खास करके एक बहुत ध्यान से आप बात सुनिएगा, आप बीमार हैं, आप दवाइयां भी खा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको बीमारी क्या है। आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, आप कहीं और कोई से भी अपनी फुल बॉडी का आप टेस्ट करा लीजिएगा, MRI करा लीजिएगा, आप CT स्कैन करा लीजिएगा, सब कुछ एक्सरे आपने करा करके देख लिए, सारे फुल बॉडी टेस्ट आपने करा लिए, लेकिन बीमारी का पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बीमार हैं। बीमारी का पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बीमार हैं और बीमारी का कोई आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसके पीछे आपके राहु हो सकते हैं। आप प्लीज उसको चेक कराइएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई परिस्थिति आपकी जिंदगी में आ रही है, तो आप सावधान रहिएगा। कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है लोगों को, आप हर साल अपनी बॉडी का फुल चेकअप कराएं, लेकिन वो कैंसर आपको मालूम नहीं पड़ता, और जब 4th स्टेज में वो कैंसर पहुंच जाता है, उस समय आपको उस घटना का पता चलता है। तो बहुत बाद में जाकर के जिस चीज का पता चल रहा हो, उसके पीछे भी राहु है। कैंसर जैसी घातक बीमारी के पीछे भी कहीं ना कहीं राहु इस चीज को छुपा, गोपनीयता, गुप्त रखने का प्रयास राहु देव करते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उसको गुप्त रखने का प्रयास राहु करते हैं। घर बनाने की स्थिति आपके साथ है, घर बना रहे हैं आप, और घर बनाने के समय जैसे ही आपने प्लानिंग किया, जैसे ही आपने अपना GPF निकाला, अपना पैसा आपने निकाला और घर शुरू करने वाले थे कि आपके घर में किसी की या तो मृत्यु हो जाती है, या अचानक से किसी को चोट लग जाती है, या अचानक से कोई बीमारी आपके घर पे आ जाती है, और जो पैसा आपने घर के लिए निकाला होता है, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर अनकंडीशनली वो किसी ऐसी जगह पर वो पैसा आपका खर्च हो जाता है जहां पर शायद वो पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन राहु आपकी जिंदगी में वो काम कर लेते हैं। तो अचानक से आपकी जिंदगी में बहुत सारी कुछ घटनाएं हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में हो जाती है। मैंने बहुत सारे घर के लोगों को देखा है कि उनकी किचन के, उनके बाथरूम के, उनके वॉश बेसिन के या उनकी टंकी पानी की बहुत लीकेज करती है, वो हमेशा टप 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 करके वो टपकती रहती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके घर में है, तो आपके घर में किसी ना किसी का राहु आपका बहुत खराब चल रहा है, वो आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा बना रहे। सीलन बहुत सारे घरों में मैंने देखी है, आप सबने भी देखी होगी। कई घरों में आप जाएं, उन्होंने फुल चिप्स करा लिया, बहुत सारा कुछ उन्होंने ठीक करा लिया होता है, लेकिन वो सीलन उनके घर से कभी जाती नहीं है। इसका मतलब है इसके पीछे कहीं ना कहीं राहु आपको अशुभता का फल दे रहे हैं। आपके घर में राहु की नेगेटिव ऊर्जा आपके पास कहीं ना कहीं वो पहुंच रही है। इसको चेक कराना चाहिए, इसको ठीक कराना चाहिए।
अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो मैं एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पर बात करना चाहता हूं, आप मेरी बात से एग्री करें। अगर किसी का राहु अशुभ फल दे रहा हो, ये प्रेम का भी कारक होता है, तो कुछ लोगों को ये प्रेम में फंसा देता है और प्रेम भी बहुत ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है कि आपको जिंदगी में कलंकित होने का अवसर आपकी जिंदगी में आ जाता है। प्रेम तो होता ही है, लेकिन वो प्रेम भी ऐसा हो जाता है कि वो गले की हड्डी बन जाता है, ना वो छोड़ने लायक रहता है, ना प्राप्त करने लायक रहता है। इंटरकास्ट मैरिज करा देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने धर्म से भी विपरीत होकर के कुछ विवाह कर लेते हैं, अपने धर्म जाति से विरुद्ध जाकर के वो अपने विवाह को कर लेते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं राहु होता है। आपके अशुभ प्रेम, आपका बुरा खराब प्रेम और उसके साथ साथ धर्म विपरीत जाकर के विवाह जो इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है, उसके पीछे भी राहु होते हैं। और ध्यान से समझिएगा मेरे भाई बहन, मेरे श्रोताओं, ज्योतिष की इस विशेष चर्चा में राहु के बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। और राहु के बारे में एक बात आपसे कह रहता हूं, जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अशुभ फल दे रहे हो, उस व्यक्ति की जिंदगी में एक कलंक तो अवश्य ही उसकी जिंदगी में लग जाता है। अगर समय से उसके उपाय ना किए जाए, समय से उसका कोई समाधान ना किया जाए, तो आपकी जिंदगी में आपको वो एक कोई ऐसा कलंक दे सकते हैं जिससे आपकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। आपका पूरा अपमान, आपका सम्मान, आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। तो राहु को समझे बिना कोई भी आपकी कुंडली का, आपके चरित्र का वर्णन नहीं कर सकता। राहु को पहले समझना पड़ेगा, केतु को पहले समझना पड़ेगा, तब आपकी कुंडली के बारे में वो विश्लेषण हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत ही आवश्यक एक बात हो जाती है, राहु कैसा बल प्राप्त कर रहा है, कितना कर रहा है, इसके आधार पर ही कुंडली का विश्लेषण हो सकता है। बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा वो बहुत जल्दी कुछ कमाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर आपने ये सिम्टम्स देखे होंगे कि वो बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी नाम कमाना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा लक्षण है, आपके किसी भी व्यक्ति के अंदर शॉर्टकट सफलता का अगर कोई आजमाना चाहता है, तो उसके पीछे राहु है। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई बहन, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता अपने हिसाब से मिलती है, अपने समय पर मिलती है। पर अगर बहुत जल्दी आपको पैसा, धन, दौलत, मान, सम्मान चाहिए, तो इसके पीछे आप समझ लीजिएगा आपके राहु कहीं ना कहीं अशुभ होते जा रहे हैं। मन आपका अशांत रहेगा, मन में आपके उद्विग्नता रहेगी, मन बहुत परेशान आपका रहेगा, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आपकी चली जाएगी, बहुत सारे आपके डिसीजन खराब हो जाएंगे, बहुत जल्दी में आप निर्णय करेंगे और कहीं ना कहीं आपको वहां पर लॉस हो सकता है। तो ये मन के ऊपर भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट राहुदेव का रहता है। हमेशा हताशा का आलम बना रहता है, हमेशा आप परेशान रहेंगे, हमेशा चिंताग्रस्त आप रहेंगे, उदासी का आपके लिए आलम बन करके आ सकता है अगर आपकी कुंडली में राहु खराब चल रहे हो। जिद्दी स्वभाव आपका बना देगा, अकड़ वाला स्वभाव आपकी जिंदगी में बना देगा। लेकिन ये सिम्टम्स उस हिसाब से होंगे जिस हिसाब से आपके राहु के पास बल होगा। तो कोई भी ज्योतिषकार या कोई भी व्यक्ति इस आधार पर राहु के कोई वर्णन नहीं कर पा रहा होगा कि शायद बस एक ही प्रेडिक्शन राहु की होगी। नहीं, आपकी कुंडली के साथ कैसा व्यवहार आपके राहु देव का है, किससे वो बल प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर ही सटीक परिणाम और सटीक फलादेश आपकी कुंडली का हो सकता है। राहु प्राप्ति कराना वाला ग्रह होता है, राहु योजनाओं को देने वाला ग्रह होता है, राहु बुद्धि को देने वाला होता है। बुद्धि का भी संचालन बुद्धि के साथ काम कैसे करता है, तो आपकी बुद्धि, आपकी योजनाएं और आपकी जिंदगी में आपको प्राप्त क्या होने वाला है, इन सब चीजों के पीछे राहु देव कहीं ना कहीं होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में राहु कहीं अशुभ स्थिति में है या वो किसी से खराब ग्रह से बल प्राप्त कर रहे हो, अशुभ ग्रह से प्राप्त कर रहे हो बल, तो आपकी कुंडली में बहुत ही घातक आपको परिणाम दे सकते हैं। आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना, अगर इन सिम्टम्स में से आपको लगता है कि आपके भीतर भी, आपके घर में ये सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये अशुभता आपके घर में आपको नजर आ रही है, तो आप अपने होरोस्कोप को हमसे चेक कराना चाहते हैं तो हमसे आप मिलिएगा, या किसी अच्छे ज्योतिषकार के पास जाकर के आप अपने होरोस्कोप को, अपनी कुंडली को आप चेक कराइएगा, अच्छे से अपने राहु के बारे में जानिएगा। हमसे अगर आप चाहते हैं राइट प्रेडिक्शन लेना, हमसे चाहते हैं अगर आप संपूर्ण
कुंडली का विश्लेषण कराना, संपूर्ण कुंडली के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको हमारा पता मिल जाएगा, हमारा एड्रेस आपको मिल जाएगा। ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको नंबर मिल जाएंगे। फोन के माध्यम से आप करना चाहते हैं नंबर मिल जाएंगे आपको। राहु की इस विशेष जानकारी के साथ अब विदा लेने का आपसे समय हो रहा है। फिर किसी ज्योतिष की चर्चा में, फिर किसी ग्रह के बारे में, फिर किसी ग्रह के नेचर के बारे में आपसे बात करेंगे। अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपके द्वारा जो भेजे गए प्रश्न हैं उनमें से कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बहुत ही विशेष प्रश्न आपका लिया जाएगा जो सबके लिए लाभदायक होगा, सबके लिए जिसका फल, जिसका फायदा होगा, ऐसा कोई प्रश्न लेंगे और उस वीडियो के प्रारंभ में ही वो प्रश्न लेकर के हम आगे की ज्योतिष चर्चा को करेंगे। आइए आपसे विदा लेने का समय हो रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।